Good morning everyone. Hope you all are fine. So today we will start our new topic. तो चलिए शुरू करते हैं. टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि आज हम किस उपविषय के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चे, देखिए जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उस वाक्य को बोलते, पढ़ते या लिखते समय हम किस चीज़ पर या किस बिंदु पर जोर दे रहे हैं. ठीक है, तो वही आज का जो है हमारा विषय है. तो बोलते, पढ़ते, लिखते समय हम किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ठीक है, उसे कहते हैं हम वाच्य. क्या कहते हैं? वाच्य. कि हम किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं. तो जो वाच्य है उसका जो अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय. वाच्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? बोलने का विषय. मीन्स हम किस चीज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. ठीक है, तो जो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ जानते हैं हम बोलने का विषय. वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय. क्या अर्थ होता है वाच्य का? बोलने का विषय. कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं परिभाषा किसकी? वाच्य की परिभाषा. जो वाच्य की परिभाषा है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का पता चले. क्रिया का वह रूप जिससे किसका पता चले? जिससे क्रिया के किसका पता चलेगा? कर्ता हम पढ़ चुके हैं. कर्म भी हम पढ़ चुके हैं. कर्ता, कर्म तथा भाव के होने, भाव के अनुसार होने का पता चले. ठीक है, वाच्य कहलाता है. अब हम देखते हैं कि जो वाच्य है उसके कितने भेद होते हैं. वाच्य के 2 भेद होते हैं. वाच्य के 2 भेद होते हैं. ठीक है, फर्स्ट है हमारा, हम इसमें 2 भेद ना करके सीधे हम जो डायरेक्ट कर रहे हैं. वाच्य के 3 भेद होते हैं. सबसे पहला आता है हमारा कर्तृवाच्य. सेकंड है हमारा कर्मवाच्य एंड थर्ड है हमारा भाववाच्य. ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है आपको? मैंने अभी तक आपको बताया वाच्य का सबसे पहले अर्थ बताया कि बोलने का विषय. जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते, बोलते या लिखते हैं तो हम उसमें जो है किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, किस बिंदु पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं. उसके बाद हमने जो है क्रिया परिभाषा दी है. क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार होने का पता चले, वाच्य कहलाता है. फिर उसके बाद हमने देखा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं. कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य. अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उससे हम अच्छे से समझ जाएंगे. जैसे राम खाना खाता है. राम के द्वारा खाना खाया जाता है. थर्ड है हमारा राम से चला नहीं
जाता। अब हम इसमें देखते हैं कि क्योंकि बोलने का जो विषय है वही हमारा क्या है, वाच्य है। अब हमने ये 3 वाक्य मैंने आपके सामने लिखा है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जो वाच्य है वो एक्चुअल में है क्या, और बोलने का विषय का अर्थ भी हमें यहाँ से स्पष्ट हो जाए। जैसे राम खाना खाता है। अब इसमें जो है खाने का जो काम है वो कौन कर रहा है, राम। ठीक है, मीन्स जो क्रिया है, जो क्रिया है, क्या है क्रिया, खाने की। तो जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है, राम के अनुसार आई है। किसके अनुसार, क्योंकि राम जो क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी हमने जो है क्रिया को भी कैसे रखा है, पुल्लिंग ही रखा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा जो डेफिनेशन है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार होने का पता चले। इसमें मेन हमें जो है क्रिया पर फोकस रखना है। जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है, यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आई है, मीन्स काम को करने वाला। इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है। जो जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार होते तो हम उसको नाम देते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य। उसके बाद जो हमारा सेकंड है, राम के द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, राम के द्वारा खाना खाया। अब जो हमारी क्रिया है क्या है, जो हमारी क्रिया है वो हमने किसके अकॉर्डिंग रख दी है, खाने के अकॉर्डिंग। मीन्स कर्म, क्या खाया जाता है, खाना। ठीक है, क्या खाया जाता है, खाना। और उसी को हमने नाम दे दिया कर्मवाच्य। क्या नाम दे दिया, कर्मवाच्य। मीन्स जिसमें जो क्रिया जिसके अकॉर्डिंग हो रही है उसी के अनुसार हमने उसका नाम रख दिया। अब उसके बाद राम से चला नहीं जाता। मीन्स यहाँ पर कोई भाव है, जैसे राम से उठा नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, राम से लिखा नहीं जाता, तो वो क्या है, क्या होती है हमारी भाववाच्य। क्या होते हैं, भाववाच्य। ठीक है, जिसमें कोई भाव होता है। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम कर्तृवाच्य। अब इसके जो भी है हमारे नियम है उसको हम अच्छे से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में सबसे पहले जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, मीन्स इसमें जो है सर्वोपरि कर्ता होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कर्तृवाच्य। एग्जाम में कैसे आएगा वाच्य, या तो आपसे भेद पूछे जाएंगे कि कौन सा वाच्य है, आपके सेंटेंस लिख दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि तीनों वाच्यों में से ये कौन सा वाच्य है। फिर आपसे चेंज करने के, जैसे कर्तृवाच्य है उसको भाववाच्य में चेंज करो। ठीक है, जैसे कर्तृवाच्य है तो उसको कर्मवाच्य में चेंज करो, तो वो हम देखेंगे। अब जैसे हम कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य की सबसे पहले क्या पहचान होती है, इसमें अगर आपको कोई वाक्य लिखा होगा तो उसमें आपको शून्य विभक्ति या फिर मिलेगा शून्य विभक्ति या फिर ने विभक्ति मिलेगी आपको कर्तृवाच्य में, ने या शून्य विभक्ति। सबसे पहला जिसका रूल है कर्तृवाच्य का, ताकि हम इसको इजीली समझ सकें कि ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। ने या शून्य विभक्ति मिलेगी फर्स्ट। सेकंड, इसमें जो है कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता मिलेगी। ठीक है, और जो थर्ड है इसमें वो होगा हमारा जो कर्तृवाच्य है, अगर ने विभक्ति लगी होगी, ने विभक्ति लगी होगी तो इट मीन्स वो कौन सा काल बन जाएगा, भूतकाल। जैसे राम ने खाना खाया या, ठीक है ना, मीन्स सामान्य भूतकाल। तो ने विभक्ति लगती है, जो वो जो सेंटेंस है किसमें चेंज हो जाएगा, भूतकाल में। ठीक है, ने विभक्ति लगते ही जो वाक्य जब भूतकाल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले था ने या शून्य विभक्ति मिलेगी, कर्ता की प्रधानता होगी। और इसमें एक बात और है, इसमें आपको इस वाक्य में जो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया मिलेगी, सकर्मक क्रिया दोनों मिलेगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल राम सोता है। सेकंड, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिखी हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये कर्तृवाच्य कैसे है, हमें समझ में नहीं आया। देखिए बच्चे, हमने कुछ नियम लिखे हैं, उसी को फॉलो करेंगे हम। इसमें जो कर्ता है वो कौन है, राम, और जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग आई है, सोने की क्रिया कर रहा है, लेकिन राम जो है करता है। तो हमने बताया था जो क्रिया है इसमें जो है मेन जो हमारा फोकस है वो किस पर रहेगा, क्रिया पर, कि जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग आई है। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग आई है। और शून्य विभक्ति का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर भी हमें कोई विभक्ति ना नजर आए। विभक्ति हम कर चुके हैं, जैसे हमने काल के चिन्ह करे थे, ने से को शून्य। ठीक है, अब यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है, इट मीन्स ये कौन सी विभक्ति, यहाँ पर शून्य विभक्ति। कौन सी विभक्ति है हमारी, शून्य विभक्ति, जहाँ पर हमें कोई विभक्ति ना नजर आए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सोना। सोना, उठना, बैठना, हमने पिछली क्लास में करा था अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ जिसमें हमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और सभी शारीरिक क्रियाएं कौन सी क्रिया होती है, हमारी अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो सोना है जो शरीर के द्वारा होती है, ठीक है, जिसके लिए हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो बन जाती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर जो सेकंड, और मैंने यहाँ पर बताया था कि जो कर्तृवाच्य है उसमें कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक और सकर्मक। अब सकर्मक देखते हैं हम, मीन्स कर्म के साथ। राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब पढ़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ चीज तो चाहिए ही है, चाहे वो दीवार पर लिखी हुई 2 लाइनें ही क्यों ना पढ़े। ठीक है, तो इट मीन्स अब यहाँ पर हमें कर्म जो है मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग है, कर्ता के अनुसार है। तो इसलिए ये हमारा कौन सा वाच्य हो गया, राम सोता है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, इट मीन्स कौन सा वाच्य हमारा कर्तृवाच्य। अब हम देखते हैं सेकंड जो है हमारा, वो है हमारा कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य। अब कर्मवाच्य की भी पहचान होती है। कर्मवाच्य में आपको क्या मिलेगा, से या के द्वारा, से या के द्वारा मिलेगा सेंटेंस में, से या के द्वारा। और इसमें जो है आपको मिलेगी सकर्मक क्रिया मिलेगी। कौन सी क्रिया मिलेगी आपको, सकर्मक क्रिया मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, राम, रमेश, इसमें जो एग्जाम्पल, रमेश फुटबॉल से खेलता है। ठीक है, रमेश फुटबॉल से खेलता है। अब देखो, अब इसमें से चिन्ह मिल गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा वाच्य हो गया, ये हो गया हमारा कर्म वाच्य। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर जो कर्तृवाच्य है उसमें आपको या तो ने, ठीक है, ने चिन्ह मिलेगा। ठीक है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो ने चिन्ह मिल गया तो इट मीन्स हमारा कर्तृवाच्य है। अगर हमारा से मिल गया तो इट मीन्स हमारा कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है। ठीक है, और जो इसमें जो क्रिया है, इसमें जो क्रिया आएगी वो कर्ता के अनुसार होगी, और जो इसमें क्रिया है वो किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। क्योंकि हमारा कौन सा वाच्य है इसमें, कर्म वाच्य। जैसे सीता ने, सीता के द्वारा जलेबी खाई गई। ठीक है, अब के द्वारा या तो से मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, के द्वारा। ठीक है, और जो क्रिया है वो किसके अनुसार क्या खाई गई, जलेबी। ठीक है, जलेबी स्त्रीलिंग है तो इसलिए जो क्रिया है वो भी कैसी है, स्त्रीलिंग। कर्म हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी कैसी होगी, स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे राम ने लड्डू खाया, क्या खाया, लड्डू। लड्डू जो है पुल्लिंग है तो राम के द्वारा लड्डू खाया गया। अब जो इसमें खाया जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है, लड्डू, क्योंकि वो जो एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। जो ये कर्तृवाच्य है इसमें आपको क्या
सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। और जो कर्मवाच्य है इसमें आपको पहचान मिलेगी से या के द्वारा, और इसमें हमेशा कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कर्म जो है, जो कर्म है वो हम जो है सकर्मक क्रिया से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो थर्ड आता है हमारा मीन्स भाववाच्य। थर्ड हमारा कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। भाववाच्य में सेम रहेगा, इसकी जो पहचान है वो से या के द्वारा होगी, और इसमें जो क्रिया है, क्रिया कैसी होगी, हमेशा अकर्मक होगी। कैसी क्रिया होगी, हमेशा अकर्मक होगी। ठीक है, क्रिया कौन सी होगी, इसमें अकर्मक होगी। और इसमें एक बात और आप देखेंगे, जो क्रिया है वो हमेशा अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। क्रिया जो है अकर्मक होगी और एक वचन, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है। जो क्रिया है अकर्मक होगी, एक वचन मिलेगी, अन्य पुरुष में मिलेगी और पुल्लिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता। अब देखिए, उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, कौन सी क्रिया होती है हमारी, अकर्मक। ठीक है, अब और जो इसमें जैसे एक वचन मीन्स जाता। ठीक है, अगर एक वचन है मीन्स अगर बहुत सारे होते तो जाते बन जाता। अन्य पुरुष है, ठीक है, और पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होती तो जाति बन जाता। ठीक है, जैसे राम से चला नहीं जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाच्य। अब इसकी हम थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए। ठीक है, देखिए बच्चे, ये वाच्य के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको हम समझते हैं। अभी हमने वाच्य कर लिया है, उसके जो रूल्स थे वो हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें से हमें वाच्य का नाम बताना है। जैसे हमने 3 वाच्य करे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है। रात भर कैसे जागा जाएगा। अब उठना, बैठना, सोना, जागना। जागना जो है वो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें जो मेन फोकस है वो हमारा किस पे होगा, क्रिया पर होगा। ठीक है, हम याद रखेंगे कि किस वाच्य में कौन सी क्रिया थी। जो कर्तृवाच्य थी उसमें दोनों क्रिया थी और ने और शून्य विभक्ति थी। सेकंड जो था हमारा कर्मवाच्य, जिसमें से या के द्वारा लगा होगा और हमेशा कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। और जो थर्ड था हमारा भाववाच्य, उसमें जो है शारीरिक क्रियाएं होंगी और हमेशा कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया होती है और से चिन्ह आपको मिलेगा। जैसे अब रात भर कैसे जागा, अब जो जागने की जो क्रिया वो शरीर के द्वारा होगी, इनमें से कौन सा वाच्य है हमारा, कौन सा वाच्य होगा हमारा, भाववाच्य। कौन सा वाच्य है हमारा, भाववाच्य। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम, दूध पिया नहीं जा रहा। अब हमने जो है कर्तरी किया था, कर्म किया था। कर्म कैसे पता लगाता है, क्या नहीं पिया जा रहा, दूध। ठीक है, तो इट मीन्स ये कौन सा वाच्य होगा हमारा, कर्मवाच्य। ठीक है, क्योंकि पीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पर हमें दे रखा है दूध पिया नहीं जा रहा। ठीक है, या तो हमारा आंसर आ जाए क्या लगाकर, या हमारा आंसर आ जाए से या के द्वारा से हमें पता लग जाता है वो कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। अब दीपक पुस्तक पढ़ता है, अब ना तो यहाँ पर से या के द्वारा दे रखा है। ठीक है, और हमारा जो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कि दीपक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, दीपक पुस्तक पढ़ता है, तो इट मीन्स जो क्रिया है वो किसके अनुसार आ रही है, दीपक के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सा वाच्य हो जाता है हमारा, कर्तृवाच्य। कर्ता के अनुसार जब हमारी क्रिया, जो मैंने बोला था क्रिया पर फोकस करना है, तो हमारी जो क्रिया है वो दीपक पुल्लिंग है, दीपक भी, और जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग है, तो इट मीन्स वो हमारा कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। अब बालक से पत्र लिखा जाता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा मिल गया, एक चीज मिल गई हमें से, और
क्या लिखा जाता है? पत्र। तो क्या से भी आंसर आ है हमारा, क्या लिखा जाता है? पत्र। और से भी चिन्ह हमें यहाँ पर मिल गया, तो इट मींस ये हमारा कौन सा? कर्मवाच्य। उसके बाद देखते हैं अंशु अभी नहीं सोया। सोना, उठना, बैठना कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक होती है। और अकर्मक कौन से वाच्य में आता है? कर्म उसमें भाव वाच्य में, भाव वाच्य। देन उसके बाद है अशोक ने संसार को शांति का संदेश दिया। ने, ध्यान से देखिए बच्चे, ने, और यहाँ पर कौन सी विभक्ति थी? यहाँ पर कोई भी चीज नहीं था, यहाँ पर थी शून्य विभक्ति। और जो कर्तृवाच्य है उसमें दो विभक्ति होती है, एक शून्य विभक्ति और जो दूसरी है वो ने विभक्ति। और ने मिल गया तो इट मीन्स हमारा कौन सा वाच्य बन गया? ये कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य बन गया हमारा? कर्तृवाच्य। याद रखेंगे, ने या शून्य विभक्ति जहां मिले, कर्तृवाच्य से या के द्वारा मिले, सकर्मक और अकर्मक क्रिया मिले, तो हमारा क्या है? कर्मवाच्य। और भाववाच्य में क्या है? से मिलेगा, से विभक्ति मिलेगी और हमेशा कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। तो वो हमारा कौन सा वाच्य हो जाता है? भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, वो हमारा हो जाता है भाववाच्य, जिसमें शरीर के द्वारा क्रियाएं होती हैं। ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, अभी तो हमने देखा था कि हमने कुछ वाक्य लिखे थे, उसमें हमें जो है वाक्य पढ़ के बताना था कि कौन सा वाच्य है। अब हम क्या करेंगे? वाच्य परिवर्तन करेंगे। हमें एक सेंटेंस दे रखा है, वाक्य दे रखा है, और हमें साइड में दिया ब्रैकेट में कि कर्म वाच्य में इसको जो है चेंज करना है। कर्म वाच्य में हमें रूल पता है कैसे, किसमें कौन से वाच्य में कौन सा रूल लगता है। अब जैसे है राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, अब हमें से चेंज करना है कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य की पहचान क्या थी? से या के द्वारा लगाकर, ठीक है। अब इसको चेंज करूंगी तो कैसे चेंज करूंगी? राकेश, अब क्या लगाऊं? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ठीक है, या राकेश, हाँ ये ठीक है, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। जो लास्ट का जो काल है उसको हम एज इट इज रखेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम क्या लगा देंगे? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं मुझसे बोझा नहीं उठाया जाता। कर्तृवाच्य में चेंज करना है। कर्तृवाच्य सबसे जो पहला था, ने या शून्य विभक्ति, ठीक है। अब इसमें मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ? मुझसे बोझा नहीं उठाया जाता, मैं बोझा नहीं, मुझसे मैं बोझा नहीं उठा सकता, मुझसे बोझा नहीं उठाया जाता, मैं बोझा नहीं उठा सकता, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा मैं चुप नहीं बैठ सकता। भाववाच्य में चेंज करना है, भाववाच्य में। भाववाच्य को कैसे चेंज करेंगे हम? मैं चुप नहीं बैठ सकता, भाववाच्य में क्या आता है? से चिन्ह आता है। मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता, ठीक है। कर्मवाच्य में हम क्या लगाते हैं? से या के द्वारा, जो हमने यहाँ पर लगा दिया। थर्ड में कर्तृवाच्य में, ठीक है, मुझसे बोझा नहीं उठाया जाता, मैं बोझा नहीं उठा सकता, ठीक है। यहाँ पर शून्य में विभक्ति लग गई। अब देखो शून्य में विभक्ति लगेगी कर्तृवाच्य में या फिर ने विभक्ति। अब मैंने यहाँ पर ठीक नहीं बैठेगा। अगर मैं ने लगा दूं यहाँ पे, मैंने बोझा नहीं उठा सकता, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? शून्य विभक्ति, मैं बोझा नहीं उठा सकता, ठीक है। मैं चुप नहीं बैठ सकता, भाववाच्य में से आता है और अकर्मक क्रिया होती तो हमने यहाँ पर लगा दिया। मैं चुप नहीं बैठ सकता, भाववाच्य में चेंज करेंगे, मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता। लास्ट में हम एज इट इज रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। जो भी काल है हमारा उसको एज इट इज रखेंगे, तो उसमें कोई भी चेंज हमारा नहीं आएगा। सिर्फ हम ये देखेंगे कि कर्मवाच्य में हमारी कौन सी विभक्ति लगती है और कर्तृवाच्य में कौन सा रूल लगता है और भाववाच्य में कौन सा रूल लगता है, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम। सलोनी नहीं हंसती है, सलोनी नहीं हंसती है, भाववाच्य में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? सलोनी, क्योंकि भाववाच्य में कौन सी विभक्ति लगती है? से लगती है। सलोनी से हंसा नहीं जाता, ये लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वाणी कहानी सुनाती है,
वाणी कहानी सुनाती है। कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, कर्मवाच्य में से या के द्वारा लगा के, वाणी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद मैं घर में नहीं बैठ सकता, भाववाच्य में चेंज करेंगे। भाववाच्य में हम क्या लगाते हैं, से विभक्ति लगाते हैं। मुझसे घर पर नहीं बैठा जा सकता। ठीक है। वह तख्त पर सोता है, वह तख्त पर सोता है, भाववाच्य में चेंज करेंगे। उससे तख्त पर सोया जाता है। उनसे यह दृश्य नहीं देखा गया, कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे। उनसे यह दृश्य नहीं देखा गया। ठीक है। तो कर्तृवाच्य में कैसे लिखेंगे हम, वह वे ये दृश्य नहीं, उनसे यह दृश्य नहीं देखा गया, इसको चेंज करेंगे हम कर्तृवाच्य में कि उनसे जो है यह दृश्य नहीं देखा गया। और कर्तृवाच्य में क्या लगा देंगे, ने या शून्य विभक्ति। तो ऐसे जो है आप हर सेंटेंस को चेंज करेंगे, रूल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज इजीली सोल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में या किसी भी सेंटेंस में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।